हेलो दोस्तों, चुनचुन स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लाए हैं नंबर मैजिक का इवन नंबर सम संख्या। अब हम इसमें सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, सम संख्या के घनों का योग क्या होता है। इस आज की वीडियो में हम ये सब सम संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिखा है इवन नंबर सम संख्या। ठीक है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं, तो प्रकृत संख्या में वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाता है। जितने भी हमारे प्रकृत संख्या है, जितने भी गिनती की संख्या है, और उसमें जो संख्या हमारा दो से पूरा अगर डिवाइड हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, तो संख्या हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाइए। ये सब संख्या क्या है, दो से भाग लग जा रहा है, इसमें पूरा यह पूर्ण तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो ये सारी क्या है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोई कि nवें स्थान का nवें स्थान पर की सम संख्या क्या होगी, तो इसका होता है 2n होता है दोस्तों। जैसे हमसे पूछ दे कि दूसरा सम संख्या मतलब दूसरा सम संख्या क्या होगा, तो दूसरा सम संख्या क्या होता है दोस्तों, 2n होता है। तो दूसरा का 2 और ये n का है दूसरा है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। तो इसी तरह पूछ देगा आपसे 50वां सम संख्या कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंटू 50 करेंगे तो ये मेरा 100 क्या हो जाएगा, 50वें नंबर पर जो सम संख्या आएगा वो हमारा ये आ जाएगा आंसर। फिर इसी तरह आपको कहेगा अगर प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, अब हमें सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो ये तो मेरा फॉर्मूला है, ये जो हम लिखे हैं 2n, ये तो nवें स्थान पे मतलब nवें स्थान पे कौन सी सम संख्या आएगी उसके लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हम 2n का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सम संख्या का योग बोले ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, n इंटू n प्लस 1। क्या लिखा है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 लिखे हैं। ये सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हमसे कोई पूछे कि प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, इसमें हमें क्या मिला हुआ है, n पहले से मिला हुआ है। n कितना है दोस्तों, 20 है। इसका योग ज्ञात करना है ना, योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हमारा क्या लिखा हुआ दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है। तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या डालेंगे, 20 डालेंगे। तो यहाँ ये 20 हो जाएगा, इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुने में 21। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 420। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह ये तो पूछ दिया, लैंग्वेज में पूछ दिया सवाल प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो हमने इसको n इंटू n प्लस 1 पे निकाल दिया। अगर पूछे कि अगर 2 से लगातार जो भी सम संख्या लिखा हुआ है, जहां तक दिया हुआ, अगर इसका हमें कहे योग ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए भी दोस्तों हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे हम इन बातों का कि यहाँ पे हमें प्रथम 20 सम संख्या लिख दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पोजीशन नहीं दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, 2 4 ऐसे करके इसको आपको सम संख्या सारी दी हुई है। तो इसको लास्ट, इसका n निकालने के लिए दोस्तों, हमको इसका n निकालने के लिए लास्ट बाय 2 होता है, लास्ट नंबर बाय 2 होता है दोस्तों। तो ये मेरा लास्ट नंबर यहाँ पे कितना है, n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। फिर इसका हम योग निकालने के लिए हम यही से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ योग बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, योग बराबर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1। जहां जहां n है वहां वहां हम कितना वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, 10 यूज करेंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 आपके क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि सम संख्या किसे कहेंगे, सम nवें स्थान पर का सम संख्या कैसे निकालेंगे, और सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे। हम इस टॉपिक में अभी हम ये देखे हैं। इससे आगे आपको हम बता रहे हैं कि सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के घनों का योग। आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि सम संख्या का डिफिनीशन जाना हम लोगों ने, सम nवें स्थान पर का जो सम संख्या होगा उसे निकालना सीखा, और nवां
सम संख्या का योग निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे दोस्तों सम संख्या के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे दोस्तों। सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों, 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 होता है। इसी फॉर्मूले पे, इसी ट्रिक पे हम क्या करते हैं, सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके सम संख्या के वर्गों का योग क्या है दोस्तों, 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 है। तो फिर इसी पे हम सम संख्या के वर्गों का योग निकालेंगे। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसी तरह करते हुए हमें 20 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी फॉर्मूला पे इसको हम सेट करेंगे और निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे दोस्तों, n निकालेंगे। सम संख्या का n जो होता है, n बराबर होता है लास्ट बाई टू होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट नंबर बाई 2 होता है। तो लास्ट नंबर इसमें क्या है दोस्तों, 20 है, और ये बाई 2 ये कितना हो जाएगा, मेरा n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जहां जहां हमारा n है वहां वहां हम क्या डालेंगे, 10 डालने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आइए हम लिखते हैं, इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n के जगह पर हम 10 पुट करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1/3। फिर इसको आगे करिए दोस्तों, 10 को अगर 2 से करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये इंटू हटेगा तो ये गुना हो जाएगा, 10 है कि 11 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये गुना हो जाएगा, 10 दूना 20 है कि 21 बट्टा में दोस्तों 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 को 7 से काटिएगा तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, बच क्या जाएगा, 20 गुने 11 गुने 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 7 77, 77 गुना 154, 154, ये 0 है तो 0 बैठ जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सम संख्या का योग वर्गों का योग निकालने का ये फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या किया, पहले n निकाला, n निकालने के लिए लास्ट नंबर बाई 2 किया, तो ये 20 है लास्ट नंबर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले पे हम जहां जहां n है वहां वहां हमने 10 पुट किया और इसको सोल्व किया, कैलकुलेट किया, तो हमें कितना आंसर आया दोस्तों, 1540 आंसर आया। इसी तरह अगर हमें सम संख्या के घनों का योग ज्ञात करना हो, अगर सम संख्या के घनों का योग ज्ञात करना हो तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब देखिए इसी तरह हमने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसके लिए हम सबसे पहले n ढूंढेंगे। n बराबर क्या होता है दोस्तों, n बराबर फिर वही होता है लास्ट नंबर बाई 2 होता है, लास्ट नंबर बाई 2 होता है। ये लास्ट नंबर कितना है दोस्तों, 10 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जहां जहां n है वहां वहां हम कितना पुट करेंगे दोस्तों, 5 पुट करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला पे हमें इसका योग निकालना है, तो योग बराबर फॉर्मूला पे हम इसको सेट करेंगे दोस्तों। तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या डालेंगे दोस्तों, 5 डालने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों इसको सोल्व कीजिए आगे, तो क्या हो जा रहा है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एकदम इजी वे में अगर गुना करना चाहे तो हम सबसे पहले 25 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें 36 को 5 से गुना कर देंगे और लास्ट में 0 बैठा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये करके देखते हैं। 5 का टेबल अगर 6 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 30 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, फिर 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा दोस्तों, और ये 0 एक लास्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे 1800 इसका आंसर हो गया। अब इस तरह हमने सम संख्या के बारे में सब समझा, सम संख्या कहते किसको है, nवें स्थान पे सम संख्या निकालने का, और सम संख्या का योग निकालने का, सम संख्या के वर्गों का योग निकालने का, और सम संख्या के घनों का योग निकालने का हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको हम छोटी छोटी सी चीज़ों को साथ में लेते हुए आपको हम मैथ का जो भी जितने सारे टॉपिक है सब टॉपिक को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत में अभी हम छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं, एकदम बेसिक ला रहे हैं कि आप लोग समझ सके
हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगती हो, सही में लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।